और फाइनली इसी तरह टिकट टू फिनाले का जो टास्क था प्रतीक और तेजा के बीच फाइनली खत्म होता है और पता चल जाता है कि विनर कौन बनेगा इस टास्क का और किसने खो दिया है अपना स्टार वीआईपी का। देख रहे हैं आप फीफा फूज, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लास्ट राउंड की घंटी बज चुकी थी और प्रतीक और तेजा इन दोनों के बीच जो कंपटीशन था काफी ज्यादा फियर्स हो चुका था और इस बार जो है करण खड़े थे वहां पे देने के लिए एक पार्ट तेजा को और दूसरी जगह पे राखी खड़ी थी एक पार्ट देने के लिए प्रतीक को। और जैसे ही घंटी बजती है दोनों के दोनों हाथ में दे देते हैं प्रतीक और तेजा के। लेकिन वहां पे शमिता जो है कहती है मैंने देखा पहला पार्ट तेजा के पास गया, तो आखिरी जो पार्ट मिलना था वो तेजा को मिल गया। तेजा जाके अपना जो स्टैंड है, स्टैंड मिलता है उससे, स्टैंड लगाने की कोशिश करी होती है। प्रतीक जो है अभी उसके पास ऑब्वियसली और कुछ है नहीं करने को, तो ही इज डेफिनेटली गोइंग टू डिस्ट्रॉय बिकॉज उनके पास कोई पार्ट ही नहीं है लगाने के लिए और ना ही तेजा ने अभी तक उनका कोई भी पार्ट डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। तो प्रतीक पूरी तरह से फ्री थे, उन्हें वो अपने साइकिल के यहाँ पे बिल्कुल बिजी नहीं थे। दैट इज व्हाई ही हैड ऑल द टाइम टू गो एंड ब्रेक तेजा का साइकिल का पार्ट्स। और बिल्कुल वैसे ही हो रहा था वहां पे, बार बार लगातार लोग कहे जा रहे थे कि जा तेजा इसका जो साइकिल है तोड़, लेकिन तेजा वाज गोइंग टू बी फर्म ऑन हर वर्ड्स। जैसे उसने कहा था कि मैं कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं करूंगी, आई एम गोइंग टू प्रोटेक्ट माई साइकिल। अब इस सब के बीचों बीच प्रतीक और तेजा के बीच हाथापाई भी हो जाती है, जहां पे प्रतीक जो है मैंने क्लियरली देखा वो उसके साथ एक्चुअली कुछ फिजिकल नहीं हो रहा था, गलती से भी उसको गलत वे में अनकंफर्टेबल वे में टच नहीं हो रहा था। ही वाज जस्ट ट्राइंग टू ब्रेक द पार्ट्स। तेजा मैंने एक दो जगह पे देखा शी वाज एक्चुअली गेटिंग एग्रेसिव, जहां पे उसको होने की जरूरत नहीं थी। जिस तरह से वो पाना से मार रही थी प्रतीक को एक्चुअली लग सकता था। तो ये बात तेजा ने जो है बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए थी। अगर प्रतीक को इंजरी हो जाती तो लगता है तेजा कुड हैव बीन द थर्ड पर्सन टू लीव द हाउस बिकॉज ऑफ फाइट विद प्रतीक। सो प्रतीक के साथ एक्चुअली फाइट मत किया करो वरना घर से बेघर होना पड़ता है, हमने देखा है ज़िशान और उमर के लिए। तो डेफिनेटली ऐसे करते करते जो टास्क है कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होते होते फाइनली तेजा को रियलाइज होता है कि वो और कुछ कर नहीं सकती, शी इज क्लियरली लूजिंग। एंड शमिता को उसका जो चांस है मिल जाता है। वैसे भी शी हैड ऑलरेडी अनाउंस्ड प्रतीक के सामने कि देख कुछ भी कर, मुझे विजिबल डिफरेंस चाहिए, विजिबल डिफरेंस आते ही तू जीत जाएगा। जो टाइम पे उसने वो सेंटेंस बोला था बिल्कुल ये ऐसे कि ऐसे अभी हुआ एंड शी अनाउंस की जो विनर है दैट इज प्रतीक। एंड ऑब्वियस था, आई डोंट थिंक इसमें फेयर अनफेयर की बात आती है, क्योंकि एक्चुअली जो पार्ट्स थे वो अगर तेजा ने प्रतीक के तोड़े होते तो फिर भी वो फाइट कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो तेजा सैडली लॉस्ट आउट ऑन हर टिकट ऑफ फिनाले और जो स्टार है वो प्रतीक को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे दोनों ने सच में बहुत कमेंडेबल वे में खेला। तेजा कंटिन्यूसली शी वॉज प्लेइंग लाइक अ फियर्स क्वीन एंड शी नेल्ड द टास्क। टास्क जैसे ही खत्म होता है करण वहां पे आता है, उसे एक टाइट हक देता है एंड दैट मोमेंट वाज रियली क्यूट। वो पूरे एपिसोड में सॉरी पूरे टास्क में कभी कुछ कर नहीं पाया बिकॉज ऑफ द रूल्स, लेकिन एक कंफर्ट जो होता है तेजा को वहां पे मिला कि शी सेड आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। एंड करण उसे दिलासा दे रहा था इट्स ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। सो दैट वाज अ प्रीटी क्यूट मोमेंट यहाँ पे। और उसी के साथ साथ हमें प्रतीक का जो है ब्रेक डाउन देखने मिल जाता है बिकॉज प्रतीक रोने लगता है कि जिस तरह से तेजा मुझ पे कमेंट करी थी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लाइक वो कुछ भी करी थी, शी वॉज प्लेइंग हर टास्क। आई अप्रिशिएट कि वो बहुत स्ट्रांगली खेली थी, फियर्सली खेल रही थी, बट द वर्ड्स दैट शी सेड बीच बीच में, जैसे कि अरे तू मेरे को हाथ लगा रहा है, मेरे पे चढ़ रहा है, ये वो, तो मुझे बुरा लगा। तो आई एक्चुअली फेल्ट बैड फॉर प्रतीक कि तेजा शुडंट हैव सेड दैट। तो वहां पे शमिता वाज देयर, शमिता ने उसे पैसिफाई किया, शांत किया। सो इस तरह से जो टास्क है वो खत्म होता है एंड प्रतीक को मिल जाता है वीआईपी का स्टार और तेजा जो है डाउनग्रेड हो जाती है और वो होती है इस हफ्ते के लिए नॉमिनेट। तो क्या कहना है आपका इस पूरे वाकया के ऊपर, जल्दी से जल्दी नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है शमिता ने सही संचालन किया है, नहीं किया है, तेजा फेयर तरीके से जीती है या तेजा ने सिर्फ कार्ड खेला है, क्या प्रतीक ने बहुत लीनियंटली और बहुत अच्छे से ये समझ के खेला है कि देयर इज अ गर्ल जिसके साथ मैं कंपीट कर रहा हूं तो एक दायरा में रहकर क्या उन्होंने कंपीट किया है, या फिर उन्हें एक्चुअली वहां पे जाके पार्ट्स को तोड़ फोड़ने की जरूरत नहीं थी, ही ओवरडिड इट। क्या है आपका कहना कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी बताइए और हमारे साथ बने रहिए फीफा फूस पे। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, बाय बाय, टेक केयर।